परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, सत्संग का क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात है, जहां पर सत्य का साथ हो, सत्य का आधार हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये सत्संग अध्यात्म ज्ञान का प्रचार माध्यम जहां माना जाता है, अध्यात्म मार्ग का जो विचार दिया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। और वो सच्चा हो, शास्त्र अनुकूल हो, प्रमाणित हो, उसको सत्संग कहते हैं। अभी तक जितना भी ज्ञान सुना था वो अज्ञान था, जब तक हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जैसे अन्य भी साथ संत, आचार्य, मंडलेश्वर, गुरुजन सत्संग करते हैं, श्रद्धालु वहां जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और वो उनके विचारों को सत्संग मानते हैं। लेकिन वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। वो केवल दंत कथा, लोकवेद और शास्त्र विरुद्ध प्रचार करते हैं। वो सत्संग नहीं है। सत्संग केवल परमेश्वर ने आकर ही किया। कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी ने इस सत्संग की जानकारी स्वयं आकर के प्रदान की। इस तत्वज्ञान को स्वयं ही हमारे सामने रखा। लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे, और हमारे गुरुजन जितने थे पवित्र हिंदू धर्म के, वो संस्कृत के तो विद्वान थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो शून्य थे, 0/0 थे। उस समय हम परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को, उस सत्संग को समझ नहीं सके, और हम परमेश्वर को सिंपल एक गुरु, संत और कुछ एक व्यक्ति, उनको केवल कवि तक ही सीमित किए हुए हैं। तो अब पता चला वो तो परमात्मा थे। तो उस समय परमेश्वर वही तत्वज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास आपको परमेश्वर का दिया हुआ वो ज्ञान सुनाता है। और परमेश्वर के दिए हुए उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए कि ये सच्चा ज्ञान है, जो परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले वर्णित किया था, अपने मुख कमल से उच्चारण करके वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, वो तत्व ज्ञान बोला था, वो सच्चा था और सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। उसके समर्थन में अपने उन पवित्र सदग्रंथों को दास आपके रूबरू करता है, जिनमें वो ज्ञान आज विद्यमान है और उस दिन भी था। जिस दिन परमात्मा के ज्ञान को ये नकली गुरु, केवल संस्कृत के वक्ता, ये कह करके नकार दिया करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये एक छोटी जाति का धानक है और इसको संस्कृत आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही विद्यमान थे। उनका ये दाव लगा रहा, और हमें भी ये असमंजस हो जाती थी कि सचमुच
कबीर साहब संस्कृत नहीं पढ़े और इस कारण से ये सदग्रंथों को तो नहीं समझ सकते। और जो हमारे गुरुजी इस पवित्र हिंदू धर्म के गुरुदेव ये शंकराचार्य माने जाते, आदि शंकराचार्य थे, उनसे ही ये ज्ञान शुरू हुआ जो पूरे हिंदू समाज में समाया हुआ है। उनसे सुनकर ज्ञान को आगे ब्राह्मण लोग अपने अपने क्षेत्र में यही प्रचार किया करते थे। अब वो क्या ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये पूजा के योग्य नहीं, ये परमात्मा नहीं है। तो उस समय परमेश्वर का एक घोर विरोध करवा दिया इन नकली गुरुओं ने। परमात्मा सत्संग किया करते थे, सच्चा ज्ञान प्रदान करते थे, और ये नकली गुरु आचार्य ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान प्रदान किया करते थे। अभी तक इनका बोलबाला रहा क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। आज दया करी उस परमपिता परमेश्वर ने इस दास के ऊपर एक मेहर की, आप पुण्यात्माओं के लिए इस दास को तैयार किया, उन पवित्र सदग्रंथों को समझूं और फिर आपके रूबरू करूं। और आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ लगभग सभी अनुवादित हैं। अनुवाद करता भी ये स्वयं ही है जो ये कहा करते ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है। तो पुण्यात्मा 21 ब्रह्मांड में सत्संग नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इस बरवाला के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान तो उस व्यक्ति को होता है जिसने अपनी कोई खोज की हो, अभिमान तो उसको भी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्वभाव है, हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान